Hello, bachcho. Let's take a given question. The question says a woman stands on the edge of a cliff and throws a stone vertically downward with an initial speed of 10 meter per second. The instant before the stone hits the ground below it has 450 joule of kinetic energy. If she were to throw the stone horizontally outward from the cliff with the same initial speed 10 meter per second, how much kinetic energy would it have just before it hits the ground? Option A 50 joule, option B 100 joule, option C 450 joule, option D 800 joule. So ये क्वेश्चन को we can solve in two ways. So first we will discuss the general way. We will then we can go for the another method, right? So यहाँ पे we must understand about the conservative nature of forces. Conservative force. So conservative forces वो forces हैं जो जिनका work done path पे depend नहीं करता. Like gravitational force. Gravitational force ये एक conservative force है. वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है. वैसे ही स्प्रिंग फोर्स भी है. देयर आर मेनी कंजर्वेटिव फोर्सेस इन आवर सिलेबस. सो अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, सो बोलने का मतलब ये है इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, राइट. अगर इसको एक रास्ता ये है जाने का, एक रास्ता कुछ इस तरीके का है, एक रास्ता कुछ इस तरीके का है, ठीक है. सो तीन अलग अलग रास्ते हैं. तो ये पाथ पाथ पे डिपेंड नहीं करता, राइट. कोई भी रास्ते से आप चले जाओ, सो work done will remain the same, right, in all the three cases because gravitational force is a conservative force. वही चीज यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, सो स्ट्रेट अवे वी कैन से कि काइनेटिक एनर्जी जो पहले होगी वही बाद में भी होगी, क्योंकि द सिचुएशन विल बी लाइक दिस. अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, सो लेट्स सपोज दिस इज द क्लिफ, राइट. पहले सिनेरियो में ये जो स्टोन है इट इज फॉलोइंग दिस पाथ, राइट, एंड दूसरे सिनेरियो में स्टोन इज फॉलोइंग दिस पाथ. दोनों फाइनल पोजीशन यही है दोनों की, ठीक है ना. फाइनल पोजीशन इज ग्राउंड ओनली. सो दोनों ही एक ही फाइनल पोजीशन पे आ रहे हैं. सो वी कैन से चाहे हम यहाँ से आए, दिस इज द फर्स्ट पाथ एंड दिस इज द सेकंड पाथ. इन बोथ द सिनेरियोस वर्क डन विल बी द सेम. और अगर वर्क डन सेम है, सो वी नो वर्क डन इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट. वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वी कैन से. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन तो सेम है, ठीक है ना. सो काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही होगी, राइट. सो दिस इज व्हाट द मीनिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. ऑल्सो अगर हम इसका ट्रेडिशनल मेथड देखें, सो फॉर द फर्स्ट केस अगर हम बात करें, सो फर्स्ट केस में हम ले लेते हैं कि ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, एनर्जी कंजर्वेशन से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है. फाइनल इनिशियली अगर हम बात करें, सो इनिशियली एट टॉप लेवल पे जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी. एंड जब ये नीचे आ जाएगा इस पोजीशन पे, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और जस्ट इट विल बी हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी, राइट. और सिंस हम इसे कुछ वेलोसिटी से ऊपर वी आर ड्रॉपिंग इट, सो वी कैन से इनिशियली इसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू just the kinetic energy when it reaches the ground. Or kinetic energy when it reaches the ground is given as 450 joules. So this is the scenario we can write, that will be equals to 450 joules, right. ये kinetic energy कुछ अलग होगी, so we are putting a dash over here, ठीक है. so अगर हम दूसरा पाथ से देखें इसको, तो दूसरे पाथ पे भी इनिशियली पोटेंशियल प्लस काइनेटिक तो सेम ही होगी, और फाइनल जब वो रीच करेगा, सो फाइनल रीच करने पे लेट्स से काइनेटिक एनर्जी हो गई के डबल डैश, ठीक है. अब फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक तो 450 आया अपने को, सो वी कैन जस्ट से के डबल डैश विल आल्सो बी 450 जूल. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. We can say option C is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.